विशाल मेगा मार्ट में मैनेजर द्वारा कर्मचारी से मारपीट को लेकर चल रहा धरना बृहस्पतिवार को भी जारी रहा। ग्रामीणों के समर्थन में भाकियू राजनीतिक के पदाधिकारी भी धरना स्थल पर पहुंचे। मार्ट को जबरन बंद करा दिया गया। सड़क पर ट्रैक्टर ट्रॉली खड़े होने के चलते जाम की स्थिति बन गई। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। आनन फानन में मार्ट के उच्च अधिकारी भी यहां आए। मैनेजर को पद से हटाया गया, तब जाकर धरना समाप्त किया गया। आपको बता दें, मेरठ के परतापुर थाना क्षेत्र के गांव गैझा के मनीष कुमार गोविंदपुरी के विशाल मेगा मार्ट में नौकरी करते हैं। उनका आरोप था कि मैनेजर ने उनके साथ गाली गलौज की। विरोध करने पर उन्हें बुरी तरह पीटा। सूचना पर गैझा गांव से बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और बुधवार शाम को मार्ट के बाहरी धरना शुरू कर दिया। मार्ट के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बृहस्पतिवार को सुबह ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर धरने पर भाकियू राजनीतिक के पदाधिकारी भी पहुंचे और मनीष का समर्थन किया। बड़ी संख्या में पदाधिकारी यहाँ इकट्ठा हो गए। हंगामे की सूचना पर पुलिस भी दौड़ी। पदाधिकारियों व ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे मैनेजर को कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। मार्ट के उच्च अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया। उन्होंने मैनेजर को पद से हटा दिया, जिस पर पदाधिकारी शांत हुए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कालू प्रधान, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक जिला अध्यक्ष मेरठ। आप कल शाम से मोदी नगर के विशाल मेगा मार्ट के बाहर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। किन बातों को लेकर आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? मुद्दा तो बहुत अहम है। हमारे ही भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक परिवार के सच्चे सिपाही जो ग्राम गेझे से हमारे पंडित जी हैं मनीष शर्मा जी, जो इस विशाल मेगा मार्ट में पिछले 2.5-3 साल से नौकरी कर रहे हैं। उन्हीं के मैनेजर साहब हैं जो जितेंद्र जी, जिनका नाम है, उनका रवैया पिछले 3-4 महीने से इतना घिनौना है कि उनको भद्दी भद्दी गालियां देना, कभी उस ऑफिस में जाके उन्हें टॉर्चर करना, कभी किसी मेगा मार्ट की लाइन में कुछ सामान चेक कर रहे हैं वहां जाके टॉर्चर करना। वो बराबर 2.5-3 महीने से चल रहा है उनका। उसी को लेकर हमारे शर्मा जी, हमारे आदरणीय मंडल उपाध्यक्ष चौधरी अमित छोटू गेजा जी, उनके पास गए, जो उनके ग्राम से ही आते हैं। उन्होंने अपनी पीड़ा बताई और कहा कि भाई मेरे साथ इस तरीके से बहुत घिनौना काम हो रहा है। तो वो यहाँ आए और मैनेजर से बात करी। मैनेजर से बात करने के बाद अपनी बात रखी और कहा, तो मैनेजर ने कहा ठीक है, मेरा छोटा भाई है, आज के बाद ऐसा कार्य नहीं होगा जो इसे ठेस पहुंचे। उसके 1.5 घंटे जाने के बाद 1.5 घंटे बाद हमारे शर्मा जी को मैनेजर साहब अपने ऑफिस में बुलाते हैं और कैमरा की एक्टिविटी इधर उधर कर उसे पहले भद्दी भद्दी गालियां दी और फिर उनको पूर्णतः तरीका से इस तरीके से मारना पीटना शुरू किया कि उन्हें जान बचाकर भागना पड़ा ऑफिस से। कल शाम से यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं, पुलिस प्रशासन द्वारा क्या कहा गया? पुलिस प्रशासन द्वारा तो एक नई घटना सामने आ गई थी शाम के 6 बजे कि ये लड़ाई मैनेजर की नहीं है। यहाँ हमारी एक बहन है, बिटिया है, जो ब्राह्मण परिवार से ही है। इन्होंने तो एक घिनौना काम और कर दिया। बच्ची के से ये आरोप लगवा दिया कि मुझे, हमारे शर्मा जी ने ये कहा है कि तू मैनेजर के साथ इधर उधर घूमती है, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होता। ये FIR दर्ज कराई है पुलिस प्रशासन की सह से के हो, या इनका एक अच्छा खासा रुपया खर्च कर जो ये काम किया गया है, जो बच्ची की मानसिक दिशा चेंज कर और ये काम, और 6 बजे शाम के टाइम ये FIR और दर्ज कराई है इन्होंने हमारे बच्चे के ऊपर। तो पुलिस ने तो हमें कोई भी ऐसा आश्वासन नहीं दिया जिससे हम संतुष्ट हो सके। कोई अधिकारी यहाँ मौके पर आया था आपसे बात करने? कोई अधिकारी नहीं। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आप क्या करें? अनिश्चितकालीन धरना रहेगा और 1 घंटे बाद हम यहाँ से DM साहब के लिए कूच करेंगे। अपनी मांग DM साहब के सामने रखेंगे और कहेंगे कि ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, यहाँ गुंडे पाले जा रहे हैं या गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश बनाया जा रहा है। ये हमारे 2 सवाल रहेंगे। क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग तो कुछ नहीं, हमारी तो सम्मान की लड़ाई है कि हमारे पंडित जी के साथ इतना दुर्व्यवहार किया है, उसकी पिटाई की है, उसे मारने की कोशिश करी गई है। एक बहुत ज्यादा उसे छिछोरा बोले या बदमाश टाइप बोले या क्या बोले, उसका नाम भी नहीं दे सकते। उसका बैकग्राउंड जो पिछले वो मेरठ में नौकरी करके आया, वहां भी ये उसका रवैया रहा है।
हमारी मांग है कि वो यहाँ से उसे टर्मिनेट किया जाए, हमारा बच्चा यथास्थिति में नौकरी करे और जो ये झूठे आरोप लगे इनसे बेबुनियाद हो और वो बिल्कुल पाक साफ हो।